हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं जा रही हूँ रियाद से फाइनली वापस कराची, और मेरी जो फ़्लाइट है वो फ़्लाई दुबई की है। एंड पहले दुबई में स्टे होगा अराउंड 3 आवर्स, एंड उसके बाद वहाँ से जाऊँगी मैं कराची। बालों को देख के मेरे आप समझ गए होंगे कि अभी अभी मैं शावर लेके निकली हूँ, बिकॉज दे आर ऑल लाइक फ्रिजी एंड वेवी, बट आई डोंट केयर बिकॉज आई एम लाइक अब घर ही जाना है। आबिद कुछ दिनों के बाद आएगा, बस अब मैं आबिद का इंतज़ार करूँगी। आबिद के बगैर कुछ भी करना जो है वो लाइफ में मुश्किल इसलिए होता है बिकॉज़ इतनी आदत हो जाती है आपको। पर आई एम हैप्पी टू गो होम एंड बी विद स्नोई। एंड एज आई टोल्ड यू, आई लव टू रीड इन द प्लेन। ये मैं पढ़ रही थी कि जब आप सनब्लॉक फेस पे लगाते हैं तो एक मिनरल बेस्ड होती है और केमिकल बेस्ड होती है। तो अगर आप मिनरल बेस्ड लगाते हैं तो वो आइज़ के करीब आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करती, और आइज़ के करीब लगानी बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज़ उसकी जो स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है। सो ट्राई टू गो फॉर मिनरल सनब्लॉक रादर देन केमिकल बेस्ड। एंड देन आई रेड कि कैविटीज़ सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती कि आप मीठा खाएं और दांत ब्रश ना करें, बल्कि अगर आप कार्ब्स वाली स्टिकी चीज़ें खाते हो और दांत ब्रश नहीं करते तो उससे भी कैविटी का चांस होता है। मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आप एक लड़की के साथ, औरत के साथ बैठना चाहते हैं। एंड आई रियली विश कि ये एप्लीकेबल हो जाए बिकॉज आई वाज जस्ट सो अनकम्फर्टेबल कि मैं अपने आर्म रेस्ट पे अपनी आर्म नहीं रख पा रही थी बिकॉज देयर वाज अ गाय। बाय द वे, आप में से कौन कौन इस बात से रिलेट कर सकता है कि जब प्लेन लैंड हो जाता है उसके बाद सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इतनी देर खड़े होने से जब आपका सर भी टकरा रहा होता है छत से, आपको मिलता क्या है? तो मैं तब तक बैठी रहती हूँ जब तक मेरी बारी ना आ जाए उठने की। एंड 5-10 मिनट से कोई मैं जल्दी कहीं पहुँच नहीं चाहूँगी, स्पेशली अगर मैंने बैगेज दिया हुआ है तो बैगेज हमेशा जो है वो 5-10-15 मिनट लेट ही आपको बेल्ट पे दिखाई देता है। आई डोंट अंडरस्टैंड सारे लोग पहले से क्यों उठ जाते हैं। फ़्लाई दुबई में क्योंकि खाना पहले से नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एयरपोर्ट पे ये जो आई थिंक टर्मिनल 3 है, यहाँ पे बैठ के कुछ खाना पीना, कुछ चिप्स, कुछ स्नैक्स एंजॉय कर लूँ। सो आई एम सिटिंग हियर। एंड फॉर पीपल हु डू नॉट ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितना भी आप श्योर हों, आपका गेट नंबर लिखा हुआ हो, टाइम लिखा हुआ हो, बट ऑलवेज़ डू चेक योर फ्लाइट्स टाइम। जो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है या जो भी आपकी फ़्लाइट है, कि उसका टाइम देख लें, गेट देख लें। अक्सर गेट चेंज हो जाता है, मेरी फ़्लाइट का भी इस बार गेट चेंज हो गया था। ब्लेसिंग हो गई मेरे लिए कि मैंने देख लिया कि गेट चेंज्ड है। ऑलवेज़ 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 चेक इट। Hello, hello, welcome to another vlog, and this vlog is from Pakistan for all of you who were asking me कि आप रियाद मूव हो गई हैं। अरे भाई, हौसला, चिल। So we are back to Pakistan, to our home। और अभी सीन ये है कि आते ही इतने सारे काम हैं। सोई का लिटर ख़त्म हो गया है, घर में वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई हैं, अभी अभी दूध भी ख़त्म हो गया है। सो आई हैव टू लाइक, एक दिन मैंने पूरा आराम किया, बस अपने आप को चार्ज किया बिकॉज मैं बहुत थक गई थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरी अराउंड कोई 3 हफ्ते की जो थकन है ना रियाद की, वो एकदम से अपने घर में आते ही मेरी बॉडी ने कहा कि बस पड़ जाओ। अगर आप मेरा चैनल अभी अभी देखना स्टार्ट हुए हैं, सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं। आई एम अ पाकिस्तानी, आई लिव इन पाकिस्तान एंड आई मेक यू अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इस वक्त जो मेरे सामने व्यू है वो बहुत प्यारा है, एंड आप इट लाइक जब तुम घर वापस आओगे तो तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि बीच पे रहने का जो एक मज़ा है वो अलग ही मज़ा है, और वो आदत हो जाती है आपको। लेकिन वाकई जब आंख इस लाउंज में खुलती है ना, ओ हो, बहुत मज़ा आता है। अभी मैं आज बना रही हूँ साबुत माश। सारी वो चीज़ें बनाने वाली हूँ जो आबिद को नहीं पसंद, बिकॉज आबिद 1-2 दिन में आने वाला है, और उससे पहले मैंने दाल खानी है। लाइक दाल आबिद खाता है, पर दाल वैसी रखी हुई थी, मैंने कहा ज़ाया ना हो जाए।
एंड बिकॉज हम जहाँ रहते हैं ना बेसिकली बीच पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, सो वो दाल वगैरह मसूर की, मूंग की तो बहुत इस्तेमाल होती है, मगर जब मैं कोई रैंडम किस्म की दाल लाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से बस मैं बना लूँ उसको, इससे पहले कि वो हो जाए ख़राब ह्यूमिडिटी से, और फ्रिज में रखने का कोई सीन नहीं है। ये हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे ग्रोसरीज़ करने, ग्रोसरीज़ करूँगी, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूँगी, योगा करूँगी, अपने जिम इंस्ट्रक्टर को आज अपनी शक्ल दिखाऊँगी एंड ही विल बी लाइक आ गई आप वापस, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं जा रही हूँ। मैं आज उनको बताऊँगी वापस आ गई हूँ। सबसे पहले जा रही हूँ जिम इंस्ट्रक्टर को बताने के लिए कि मैं आ गई हूँ वापस, आप मुझे कब से दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। He's gonna think कि मैं गायब हो गई हूँ, आज शक्ल दिखा रही हूँ, इतनी कोई मैं बुरी हूँ, बट एटलीस्ट मैं जा रही हूँ जिम, गिविंग माई सेल्फ क्रेडिट। जिम बंद था, वाह भाई, मैं भी जाऊँ। Home sweet home after 3 weeks. Oh, I miss this. अभी ये जो गार्ड है ना, इन्होंने मुझसे पूछा मैडम दोस्त कहाँ गया, सो मैं और आबिद साथ में वॉक कर रहे होते, तो अक्सर ये मुझसे पूछते हैं वो जोड़ीदार कहाँ है आपका, जब भी मैं कभी अकेले वॉक करने निकलती हूँ इट्स लाइक आबिद कहाँ है। सो आई जस्ट टोल्ड देम दैट ही इज जस्ट कमिंग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसकी स्मेल क्या क्या है? येलो वाला लेमन लग रहा है। लेमन वाला है? हाँ ये आई थिंक लेवेंडर है। ठीक है, ये पिंक वाला है। तो इस मार्ट में पहले आप आसानी से सारी चीज़ें खरीद लेते थे। एक तो ये कि जो चीज़ें मैंने ली हैं वो इतनी कोई महंगी मिली है मुझे, नाम लाइक क्या महंगाई है पाकिस्तान में भाई, मैंने तो कोई इतना फैंसी कुछ लिया भी नहीं है, मतलब नॉर्मल बेसिक चीज़ें ली हैं। एंड दूसरी बात ये कि अब आप वेजिटेबल्स का अलग पे करें और बाकी चीज़ों का अलग पे करें। मेरा कैट लिटर मैंने कहा मैं अपनी ट्रॉली में रख देती हूँ, नहीं हम अलग रख देते हैं, फिर उन्होंने अलग रख दिया, फिर वो किसी और के सामान के साथ चला गया। इट हैज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट आज मुझे बिल्कुल, और इतनी छोटी होती जा रही है ये मार्ट दिन ब दिन कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लाइक एक तरफ से मैं जा रही थी तो कोई तारें बीच में थी ज़मीन पे, एक तरफ से मैं जा रही थी तो वो सामान रखा हुआ था जो कि अभी वो लोग लगा रहे थे मार्च में। सो या आई डोंट नो मैं 12 कितने बजे आई हूँ, 1 बजे आई हूँ, बट और ये अपेरेंटली सबसे अच्छा एरिया है पाकिस्तान कराची का, सॉरी। सो या आई डोंट नो 3 हफ्ते में आके मैं तो स्नॉब हो गई हूँ, बिकॉज़ अगर आप सऊदी में एक छोटी सी भी मार्ट पे चले जाए तो वो इतनी साफ़ सुथरी होती है। यहाँ पे जो है ना वो take me back to Saudi but yeah, it is what it is. Good morning. क्या हुआ? कहो जी जानू, इतनी बातें। आहा, स्नोई मौसम कितना अच्छा हो रहा है, आओ जरा। Oh my God, snowy. Look at the weather. जानू, is it raining? अच्छा ये बता रहे थे आप, ओके। वाह भाई, आर यू एंजॉइंग? बेटा रो क्यों रहे हो बेबी? आओ
जी मेरी जान। हाय मीम छाप। सो मैडम 2 दिन बहुत प्यारी रहीं, बहुत अच्छी रहीं। उसके बाद फिर उन्होंने बेड पे पी कर दिया। मुझे समझ नहीं आया है क्या मसला है। फिर मैंने हमज़ा से पूछा, हमज़ा ने कहा बाजी इसने पूरे टाइम ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर आई फिगर्ड कि टेरिटरी ही मार्क की है इसने कि ये बेड मेरा है, ये मामा मेरी है। फिर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि अगर आप कैट को ट्रीट दें बेड पे तो वो बेड पे पी नहीं करेगी, बिकॉज़ वेयर दे ईट दे डोंट पी देयर। सो अब मैं ये एक नया काम ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ट्रीट्स देनी स्टार्ट कर दूँ ताकि ये यहाँ पे पी ना करे। बट आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई डोंट नो कि बेड पे एक जगह करने से काम होता है या नहीं। सो नाउ आई एम मेकिंग श्योर कि मैं इसको बेड पे हर जगह बैठ के ट्रीट दूँ, लाइक डिफरेंट जगहों पे बैठ के, ताकि पूरे बेड पे ये कभी भी पी ना करे। और बाहर आके बैठा हुआ है पिजन और मैडम उसका इंतज़ार करती रहती हैं, उसको देखती रहती हैं, बस उसको सिर्फ देखती है शौक़ से। पहले दुम हिलाती थी, अब कभी कभी दुम नहीं भी हिलाती हैं, बस चिल करके उसको देखती रहती हैं और बस दैट्स इट, दूर दूर से प्यार। जी स्नोबेल। हाय। जी जानू। अभी जूमी थी स्नोई को, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। जी जानू। अनदर डे। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैंने अपनी लड़कियों फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है घर पे और बहुत दिल चाह रहा था सारी लड़कियों फ्रेंड्स से मिलने का। और अब सारी तैयारी हो चुकी है, वो आने वाली हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ फ़न जो है वो प्लेटर्स बनाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स का, मॉकटेल का सीन चल रहा है जिसमें हम फ्रूट्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, लेकिन फ्रूट्स के साथ पियेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। स्नोई भी जो है वो लोगों के साथ एंजॉय करेगी। वो लेंस पे स्नोई का फर था। ये मैंने एक और प्लेटर बनाया है और खाने में हम खाएंगे सुशी। मसला एक ये हो गया है कि मैंने सारी विंडोज़ बंद की हैं काफ़ी टाइम से और मेरी कोशिश थी कि कोई मक्खी मच्छर ना आए, बिकॉज मौसम आजकल ऐसा हो रहा है। लेकिन ये कोई एक मक्खी है जो आ गई है कहीं से। एंड दिस इज़ हाउ द लाउंज लुक्स। और आज हम लड़कियां करेंगी गर्ल्स टाइम। और मैं आपको लुक भी दिखाती हूँ। मैंने ये पाउडर रूम में म्यूज़िक भी चलाई हुई है और वो दूसरे फ़ोन से, जिस फ़ोन से बना रही हूँ व्लॉग, उस फ़ोन से कनेक्ट हुई हुई है। सो लेट मी जस्ट शो यू कि म्यूज़िक का भी गेम ऑन है। यहाँ पे मैंने जो है वो, अब इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डिफ्यूज़ पे लगाया था लाइक खुशबू के लिए। अब मैंने इसको बंद कर दिया है। इसको मैं घुमा देती हूँ। उप्स, तो गर्म हो रहा है। बस ठीक है, इसकी खुशबू रहेगी। और ये कैंडल्स जल रही हैं, ये सीन है। इसकी खुशबू जो है इसके लिए हम बंद कर देते हैं। ये हो रहा है। यूजुअली जब मैं ये ऑयल रख के कैंडल जलाती हूँ तो वो इतना जलता नहीं, एकदम से जल गया, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन खुशबू के लिए तो ज़रूरी है। बस इस वक्त तो मैं अपने आप के साथ पार्टी कर रही हूँ और अपनी दोस्तों के आने का वेट कर रही हूँ। इतनी ताबियादार है मेरी बिल्ली कि जब तक मैं बुलाऊंगी नहीं यूजुअली वो आती नहीं है। काफ़ी देर से बैठी हुई है बाहर। स्नोबेल आजो, आजो जानू।